नमस्कार साथियों, मैं हूं बिट्टू सिंह और आपका ISPCS इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के जनरल कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक लूसेंट, उसके जो भूगोल विषय है उसे मैं करवाने वाला हूं। और भूगोल को मैप एवं अपने अनुभवों के आधार पर बेहतरीन ढंग से करवाने वाला हूं कि ताकि एक बार वीडियो देखने के बाद इसे दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। एक बार पूरी वीडियो देखें। चलिए हम लोग, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो लूसेंट बुक को अपने सामने खोल लीजिए और मेरा वीडियो देखिए और उसमें भी मार्किंग करते रहिए ताकि बार बार पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। और ये सब्जेक्ट जो है भूगोल है, भूगोल को फील कीजिए, पढ़ने से नहीं होगा ये मैप के द्वारा या किसी भी चीज़ के लिए। और हाँ, इसे पढ़ने के लिए भारत का मैप आपको आंखों के सामने रखना होगा ताकि जो मैं समझाऊंगा वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा प्यारा भारत है और भारत जो है से उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध समझिए कि क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो है से मैप है, ठीक है, विश्व का मान लीजिए कि मैप या ग्लोब इसी तरीके से होता है। तो इसे अगर बीच से अगर हम लोग काटेंगे तो बीच वाले को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा से अगर ऊपर में हुआ तो ये उत्तर हो गया और ये नीचे अगर हुआ तो ये दक्षिण हो गया। तो हमारा जो भारत देश है वो उत्तर में स्थित है। तो उत्तर में स्थित है तो ये देखिए, ये जो मान लीजिए कि विषुवतीय वृत्त है या विषुवतीय रेखा है तो ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इससे ऊपर जाइएगा तो बढ़ता है, इससे भी नीचे आइएगा तो ये बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा भारत हो गया। तो इसमें ये जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, समझे। डिग्री के बाद मिनट होता है, अगर इससे भी ज़्यादा रहेगा तो इसे सेकंड बोला जाता है। तो जो सबसे मुख्य भूमि का जो सबसे निचली बिंदु है वो जो है से 8 डिग्री 4 मिनट है। वहीं जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है 37.5 डिग्री या 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अगर देखा जाए कि सब भारत का, संपूर्ण भारत का अंशीय विस्तार, तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण भारत का अंशीय मतलब विस्तार में, तो ये जो यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए कि अंडमान निकोबार जो है तो वो जो भारत है उससे नीचे है। तो नीचे है तो इससे नापा जाता है, यहाँ पे जो पॉइंट है तो इससे नापा जाता है। और ये जो है 6.4 यानी 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। और ऊपर में हो गया 37.6। तो यही चीज़ है। भारत का क्षेत्रफल आपको मुंह पे हमेशा याद ही होगा कि 32,87,263 किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। लूसेंट किताब सामने रख लीजिएगा, उसमें एक एक लाइन दिया हुआ है, उसको मैं इमेज और अपने अनुभव के आधार पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए, भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है विश्व के वो 2.42 है, सिर्फ 2.42 है, समझे। और इसका बाकी सब जो इसकी जो जनसंख्या है विश्व का वो 17.5% है। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी हम लोग रह रहे हैं 2023 में। तो यूएनओ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ हो गया है, जो कि चाइना को छोड़ के हम लोग आबादी के अनुसार पूरे विश्व में प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया हूँ, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन जब भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो चूंकि 2021 में जनगणना होना था लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया, तो इसलिए जहाँ भी आएगा तो 17.5% को ही सही अभी माना जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के जो 8 बड़े देश हैं, भारत का स्थान जानते हैं कितना है? भारत का स्थान 7वां है। देखिए, विश्व के जो सबसे 8 बड़े बड़े जो देश हैं, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों को हम लोग देखते हैं। तो सबको मैप पे भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला स्थान अभी भी अगर देखा जाए तो चीन का ही है। तो चीन को हम लोग मैप में देखते हैं तो ये देखिए, ये जो पीला वाला पूरा स्थान है ये पूरा चीन का है, ठीक है।
दूसरा स्थान तो जान ही रहे हैं कि हमारा देश भारत को है। इसके बाद फिर अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। देखिए ये वाला पूरा स्थित है, तो ये जो है से अमेरिका है, और ये जो है अलास्का क्षेत्र है जो अमेरिका का ही पार्ट है, जो कि रसिया से खरीदा गया था। आगे तीसरा जो है से इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है भारत के नीचे लगा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इंडोनेशिया है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में है, ये हो गया ब्राज़ील। इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो जान ही रहे होंगे, ये है। इसके बाद बांग्लादेश, ये देखिए इधर यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, और रसिया, ये पूरा क्षेत्र जो है से रसिया। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और आबादी में 8वां स्थान रखता है। सोचिए कि अगर आज़ादी के समय हम लोग नहीं बटे होते तो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों मिलाकर लगभग 200 करोड़ जनसंख्या हम लोग पार कर गए होते। देखिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भारत का विस्तार का, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के बीच में। तो उत्तर से दक्षिण, ये मतलब यहाँ से ये जम्मू कश्मीर से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक, तो इसका है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में है, और वहीं पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। यहाँ से गुजरात के सर क्रीक से लेके और पूर्वी बिंदु किबुथु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो भारत का जो स्थलीय सीमा का लंबाई है, मतलब इधर इधर तो समुंदर है सब, ये सब, तो स्थल यहाँ से है, तो यहाँ से ये सारी जो क्षेत्र जो है तो इसकी बात हो रही है। तो इसका स्थलीय लंबाई जो है ये टोटल 15,200 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से लेके इस तरीके से आके यहाँ तक, तो ये जो हुआ से 15,200 किलोमीटर हुआ। और इसका जो तटीय भाग का लंबाई है, मतलब पूरा जो तटीय भाग है उसका लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। लेकिन ये जो है से पूरा का, जैसे जिस इसमें द्वीप भी आ गया, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, यमन, दीव, इस तरीके से जितने द्वीप है तो उनका भी जो बगल का रेडियस है तो वो सब ले लिया जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य भूमि है, जो भारत का मुख्य भूमि है, तो उसका जो लंबाई जो है सिर्फ और सिर्फ 6100 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि भारत के मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर और भारत की कुल तटीय भूमि की लंबाई तो 7516 किलोमीटर, समझे। और भारत की स्थलीय सीमा का लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब हम लोग देख लेंगे किसे, जैसे भारत के जो सीमावर्ती देश है तो वो भारत में कितना किलोमीटर है, और उनका जो सीमा है भारत के राज्यों के साथ, कौन कौन राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश 1947 के पहले हमारा ही भाग था। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों बंगाल का ही हिस्सा थे। तो अंग्रेजों ने तोड़ दिया कि इधर पश्चिम बंगाल ये भारत का हिस्सा हो गया, और ये बांग्लादेश जो पहले पूर्वी बंगाल कहलाता था ये पाकिस्तान का भाग होता था। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम लोग सीमा अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये है बांग्लादेश, जो लगभग 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सभी देशों को छोड़ के, कहे कि यहाँ से स्टार्ट होता है तो इधर चारों तरफ होते 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 यहाँ तक पूरा बॉर्डर मिल रहा है, तो इसलिए इतना ज़्यादा हो गया। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, पश्चिम बंगाल के साथ हो गया, तो पश्चिम बंगाल में इधर है। अब देखिए इसमें सीमा किस किस राज्य का लगता है बांग्लादेश के साथ है। तो पश्चिम बंगाल आपको दिख ही रहा होगा, मैप देखिएगा, मैप बिना मैप देखे हुए इसे पढ़ना ये बेवकूफ़ी है, और ये कभी अगर अभी याद भी हो गया तो बाद में फिर भूल जाइएगा। तो मैप देखते रहिएगा। देखिए तो पश्चिम बंगाल के साथ है। फिर जो है से त्रिपुरा, ये नीचे त्रिपुरा जो है ये पश्चिम बंगाल में ही, और भारत का त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से के अंदर है, मतलब बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक तरफ जो है से सिर्फ इसका बॉर्डर आसाम और मिजोरम से लगता है। उसके बाद मेघालय से भी देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा मेघालय है तो बांग्लादेश के साथ इसका भी बॉर्डर लगता है। इसके बाद फिर मिजोरम और असम, तो मिजोरम का ये है और ये जो बांग्लादेश है तो यहाँ तक है ये, तो मिजोरम ये है, और आसाम तो देख ही रहे हैं, आसाम का यहाँ पे बॉर्डर लगता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बिना मैप देखते रहिएगा, बिना मैप देखे हुए ये याद नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं चीन, दुष्ट चीन का।
तो इसके साथ हम लोग कुल जो सीमा जो है से 3488 किलोमीटर इसके साथ हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे होते 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 यहाँ तक। तो इसके साथ कौन कौन राज्य मिलता है, तो अब देखिए, अब जो है लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर नहीं मिलता है, अब सिर्फ लद्दाख हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर राज्य पूछे कि कितने राज्य मिलते हैं, तो सिर्फ अब इसका उत्तर होगा 4, और राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर इसका हो जाएगा 5। तो ये ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर के हटने की वजह से सिर्फ अब 4 राज्यों के साथ चीन का सीमा जो है से लगता है। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड होने के बाद सिक्किम के साथ सीमा लगता है, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्यों के साथ, और एक ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हम लोग दुष्ट पाकिस्तान की बात करते हैं। ये सब दुष्ट देश है, ये सब का कुछ नहीं हो सकता, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ ले रहे हैं। तो इसके साथ भी हम लोग का सीमा जो है से 3323 किलोमीटर पूरा लगता है, समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें ये वाला क्षेत्रवा जो है से कब्जा करके रखा है, इसको हम लोग पीओके बोलते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारा ही भाग है जो पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, इतना इधर से पाकिस्तान कर लिया है, इधर इतना जो है से चाइना कर लिया है। तो इंटरनेशनल मीडिया में जब भी देखिएगा तो इसी तरीके से मैप दिखाया जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों गायब रहता है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो है से लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बाद पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो ये सब सारे लोग सीमा साझा करते हैं। फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ देखिए, नेपाल के साथ तो नेपाल हमारा सबसे बेहतरीन पड़ोसी देश है, इसके साथ रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। 1751 किलोमीटर इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है सो उत्तर प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेपाल के साथ है सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार भी है, फिर उत्तराखंड आपका हो गया, सिक्किम हो गया, और ये थोड़ा सा देखिए ये पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है, ये वाला क्षेत्र जो है म्यांमार का है, इसके साथ 4 भारतीय राज्य का सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अगर याद करना होगा तो याद कीजिएगा कि अरुण जो है से नाग से मणि लेके और उसे क्या किया कि रम में डाल दिया। तो इस तरीके से सबका अपना अपना ट्रिक होता है, अगर आप अपने से अगर ट्रिक बनाते हैं तो वो बेहतरीन रहता है। दूसरे ट्रिक को याद करने में बहुत माथापच्ची होती है और हमेशा भूल जाइएगा, लेकिन अपने से अगर ट्रिक बनाइएगा तो वो जीवन का साथ रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं भूटान को। तो भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, चारों तरफ का जो राज्य है ये सीमा साझा करता है। तो इसको देखिए, इसको मैं अगर समझा रहा हूँ तो इस तरीके से याद नहीं होगा, इसे बार बार देखना पड़ेगा और मैप हमेशा आंखों के सामने रखना पड़ेगा। तो इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं, बिना मैप रखे हुए दुनिया के कोई भी टीचर आपको याद नहीं करवा सकता है। तो कुल जो है 15,106 किलोमीटर है, और बाकी भी मतलब टोटल मिला के 15,200 किलोमीटर के आसपास जो हो गया ये स्थलीय सीमा मिलता है। और जो जलीय सीमा है ये तो मैं आपको बताया ही हूँ कि भारत का पूरा जलीय सीमा जो है वो मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर और पूरा का 7500 किलोमीटर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखिए भारत के जल एवं स्थलीय सीमा से लगे देश, तो 3 देश होता है, इसको याद कीजिएगा। 3 देश में पहल का हो गया बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश है तो स्थल भी लग गया और इधर पानी वाला क्षेत्र भी लग गया। दूसरा है म्यांमार, तो म्यांमार देखिए इधर भी लगा हुआ है और इसका यहाँ पे, तो मतलब दोनों का लगता है। इधर अंडमान निकोबार भी है तो इधर से भी इसका जलीय सीमा भी लगता है। और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का इधर लगता ही है, और यहाँ गुजरात के पास सरक्रिक विवाद भी है पानी के लेके। अगर भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसकी अगर बात की जाए, ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु है तो ये है इंदिरा पॉइंट, समझे। ये जो है से जो सबसे नीचे वाला निकोबार द्वीप है तो उसी पे स्थित है। इसका पहले जो नाम था ये पिगमिलियन पॉइंट था, पिगमिलियन, बिग नहीं पिग,
पिगमिलियन पॉइंट था। और ये जो भूमध्य रेखा जैसे दिखाई थे कि ये पृथ्वी है, तो ये भूमध्य रेखा हो गया बीच वाला, तो इससे जो है से 876 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब भारत के सबसे उत्तरी बिंदु ये वाला जो है, इसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है यहाँ पे, ये इसका नाम है सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो किबिथू है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये चारों जो है से हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से ऊपर में देखिए। ऊपर में इसका नाम है इंदिरा कॉल, दक्षिण में इसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट, फिर इधर हो गया सर क्रीक और इधर हो गया किबिथू। और चारों का स्टेट भी, इधर अरुणाचल प्रदेश में, इधर गुजरात में, ऊपर में जम्मू कश्मीर में, और नीचे है निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक है। कोलाबा पॉइंट जो है सो मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है। अब ब्लूसेंट में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको समझा रहे हैं कि जो कोलाबा पॉइंट है ये मुंबई में है, मुंबई यहाँ पे स्थित है। तो मुंबई में ये हो गया कोलाबा पॉइंट। पॉइंट काली मेरे तो तमिलनाडु में हो गया। तो काली मेरे से याद रखिएगा कि काली मेरे के मतलब मिर्च या काली मिर्च जैसा इस तरीके से है, तो तमिलनाडु में ही मिलता है। पॉइंट जाफना जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, तो ये वाला स्थित है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थित है ये पॉइंट जाफना, जो कि श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैकमोहन रेखा, हमेशा न्यूज़पेपर में आप लोग सुनते होंगे कि मैकमोहन रेखा क्या है। तो मैकमोहन रेखा जो है से भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये जो है सो 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था, समझे। अगर पूरा पढ़ते हैं तो 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पे हस्ताक्षर करने के बाद निर्धारित किया गया था। यह जो है 890 किलोमीटर है और पश्चिम में भूटान से लेके 260 किलोमीटर तक ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो ये पूरा जो ये वाला क्षेत्र जो है, ये नहीं है मैकमोहन रेखा, और इस पे हमेशा विवाद भी नहीं है। ये तो अक्साई चीन वाला तो ये अलग विवाद है। इधर मान लिए कि इधर सब यहाँ तक सही है। ये देखिए, ये जो भूटान है, भूटान से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का जो सीमा है, इस पे हमेशा विवाद करता है, बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, समझे। चीन वाले इतना सब दुष्ट हैं। तो यही है, यही मैकमोहन रेखा है। यहाँ से भूटान से लेके और अरुणाचल प्रदेश के अंतिम तक 890 किलोमीटर पूरा इसका लेंथ है। 1914 में हुआ था, शिमला में निर्धारित किया गया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और जो चीन के राजा थे वो दोनों मिलकर सिग्नेचर किए थे। देखिए, जो काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम जो है सबसे लंबा है। धरती पे ध्रुवों को छोड़ के दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो ग्लेशियर के बारे में आपको याद ही होगा कि सबसे लंबा जो है काराकोरम रेंज में ही है। ये देखिए, देख ही रहे होंगे कि कितना बड़ा बड़ा बर्फ का पहाड़ है। तो ध्रुव के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा बर्फ यहीं पे मिलता है। देखिए कितना लंबा है, मतलब 70 किलोमीटर के आसपास का इसका एक पट्टी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, जो 1896 में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। सर डुरंड होगा, सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह जो रेखा जो है से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यही वाला रेखा है, इधर पाकिस्तान हो गया। पहले पूरा भारत था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही रेखा था, लेकिन आज़ादी के बाद से पाकिस्तान अलग हो गया, भारत इधर हो गया। तो इधर अफगानिस्तान है और ये नीचे में पाकिस्तान है, समझे। तो यही है। आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। जो निर्धारित किया गया था, ये लंदन के वो वकील थे रेड क्लिफ, वही निर्धारित किए थे। तो ये वाला देखिए, ये चूँकि 1947 का ये मैप लिया गया है, तो इसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये 1947 का तुरंत का बाद है, ये सब का विलय नहीं हुआ था, उस समय का ये इमेज है। तो उस समय देखिए कि इधर जो है ये वाला क्षेत्र जो है, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा रेखा है। तो देखिए, इसमें है कि 1816 ईस्वी में अंग्रेज और नेपाल के राजा गुरु गजराज मिश्र के बीच में सुगौली की संधि हुई थी।
अब वही जो है से 1816 से ही अभी तक चला आ जा रहा है। लेकिन जानते हैं भारत और नेपाल के बीच में विवाद क्या है? जैसे मान लीजिए किसी नदी है, ठीक है, ये नदी इस तरीके से धारा है, तो ये जो नदी है काली नदी तो बरसाती नदी मेनली है, तो इसका क्या होता है किसे कभी मान लिए किसे यहाँ से ही निकल के ऐसे बहने लगी और कभी जो ऐसे यहाँ से निकल के ऐसे बहने लगी, तो इसका जो उद्गम वाला जो है यही विवाद का मेन कारण है। भारत मानता है किसे यहाँ पे ई वाला क्षेत्र जो है ना, तो भारत बोलता है किसे यहाँ से इस तरीके से बहता है, ठीक है, मान लीजिए कि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं भावनाओं को, तो इस तरीके से तो ये वाला पूरा क्षेत्र भारत का हो गया। और वही नेपाल वालन बोलता है कि से नहीं ऐसे बहता है, तो ये वाला जो क्षेत्रवा हुआ वो तो नेपाल के हो गया, तो इसीलिए विवाद है। लेकिन अगर देखा जाए कि 1816 ईस्वी से चल रहा है, तो जहाँ का माना जाता है वहीं का माना जाता है। वहाँ पे तो नेपाल में थोड़ा सा उग्र राष्ट्रवाद को दिखाने के लिए इस सब मुद्दे को छाया जाता है। अभी कल ही वहाँ के प्रधानमंत्री जो प्रचंड जी थे, तो आए तो बोले कि से हम माफ़ी चाहते हैं, बहुत सारा मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं, तो पटकाई पहाड़ी और मिजो पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। देखिए ये जो है सो पटकाई पहाड़ी है और इधर म्यांमार है, ये पटकाई पहाड़ी हो गया और इधर पूरा म्यांमार हो गया, तो सीमा बनाता ही है। यहाँ मिजो पहाड़ी है, इधर भी म्यांमार है, तो दोनों जो है से सीमा बनाती है। देखिए अच्छे से देखिएगा मैप, तभी आपको हमेशा याद रखेगा और इसको फील करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो आप अपने मोबाइल को स्टॉप करके और गूगल मैप के जरिए उसे पूरा जूम कर करके अच्छे से आप देख सकते हैं। देखिए भारत के दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, समझे। और यही पाके जल संधियाँ में राम सेतु भी स्थित है। ये जो है से गल्फ और मन्नार हो गया, ये हो गया पाक स्ट्रीट। तो पाक को इंग्लिशवा में PAL के लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा रहता है पाक जल डमरू मध्य। तो जो नया नया लड़के रहते हैं तो सोचते हैं कि से पाक लिखा हुआ है यानी पाकिस्तान का होगा, नहीं, ये जो है से श्रीलंका के साथ बॉर्डर मिलता है या उसके साथ जो स्टेट बनाया हुआ है, समझे। और इसी के बीच में जो है राम सेतु है, इस तरीके से करके भारत के धनुषकोडी या रामेश्वरम है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, मैप जो है से बहुत अच्छा है दोनों तरीके से। अगर ये भी पूछ दे कि से गल्फ ऑफ मन्नार ऊपर है या पाक स्ट्रीट ऊपर है तो देख ही सकते हैं। ये देखिए आज के लगभग 4000 साल पहले बना हुआ पुल है, 4000 साल पहले बना हुआ पुल है जो भगवान राम के द्वारा बनवाया गया था। देखिए हमेशा क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो दूसरा पड़ोसी निकटतम देश जो है से इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है यहाँ पे है, देखिए ये जो है से इंडोनेशिया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड है। तो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूरी है सिर्फ, समझे। इससे नज़दीक कोई देश नहीं है तो काफ़ी दूर, अगर मुख्य भूमि से माना जाए तो बहुत दूर हो गया। लेकिन अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उससे 45 से 50 किलोमीटर के आसपास ही उसका दूरी है। अब देखिए ये चीज़ हमेशा एग्जाम में आता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया। तो मानक समय कई बार एग्जाम में रहता है, कहीं इलाहाबाद है कहीं मिर्ज़ापुर है, तो दोनों उत्तर सही होगा। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला भी अब बन गया, पहले ज़िला नहीं था। तो इसको याद रखिए कि इलाहाबाद के निकट जो है मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में विंध्याचल मंदिर भी है, जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा। तो ये जो है ना, ये लाइन मान लिए कि ये भारत है, मैप में आपको दिख ही रहा होगा कि ये भारत है और इसके सीधे से निकला हुआ। तो ये जो लाइन जो है से ग्रीनविच समय है, तो ग्रीनविच एक लंदन का एक शहर है, तो वहीं पे समय मान लिया गया है कि से वहाँ जो है से दिन रात उसका बराबर होगा। अगर इसके मान लिए कि लंदन है, ठीक है, तो इसके इधर आइएगा, मतलब इधर पूरब साइड, तो क्या होगा कि समय बढ़ेगा, और इधर जाइएगा तो समय घटेगा। समय ऐसा नहीं है कि सूरज कम अथी होगा या कुछ होगा, ये ऐसा मान लिया गया है, समझे। अब भारत के बीचों बीच में 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों में आप मैप से देखिए अच्छे से, तो सबसे पहले जो है सो ऊपर से आती है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए हल्का सा MP में जाती है, फिर छत्तीसगढ़ पूरा होता है, और फिर इधर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश।
तो ये पांचों अच्छे से मैप में देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर ट्रिक से भी याद करना है तो इसे याद कर सकते हैं कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, तो उसे उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से मध्य प्रदेश, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा, आंध्र से अंधा से आंध्र प्रदेश। अब देखिए कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा आप लोग को देखिए यहाँ पे दिखाए होंगे, ये देखिए। तो ये जो है कर्क रेखा है, समझे। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा वो तो कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच में है। जैसे मान लीजिए किसे ये पूरा एक विश्व हो गया, तो इसमें 0 डिग्री पे विषुवतीय रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये भारत के एकदम बीचों बीच में, मान लीजिए कि ये भारत हो गया, तो इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरता है, तो ये जो है से देखिए 8 राज्यों से ये गुजरता है। तो गुजरात हो गया, हल्का सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य है इसको याद कर लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है और अच्छे से आता है कि निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा पे स्थित राज्य नहीं है, कौन है। तो इस तरीके से आ जाता है, तो इसको याद करना ही होगा। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश सम्मिलित हैं। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है कि इसको ज्योग्राफी के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, सब देश तो आपस में सटा ही हुआ है, लेकिन इसलिए माना जाता है कि जो प्लेट जो है, प्लेट के हिसाब से इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट पे 5 देश अभी वर्तमान में हैं। तो ये जो हो गया बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और भारत हो गया। ये जो है सब भारतीय प्लेट पे टिका हुआ है, मतलब अंदर से, तो इसलिए बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। अफगानिस्तान ये सब हम लोग के प्लेट में नहीं है, या चाइना वाला है तो इनका अलग प्लेट है, मतलब ये एक ऐसे प्लेट पे उपस्थित हैं जो अलग है। जैसे जब पूरा विश्व टूट के अलग अलग हुआ था, तो हम लोग जो है से अफ्रीका से टूट के और उत्तर की ओर खिसकते खिसकते चाइना के प्लेट में सट गए, और सटने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके वजह से यहाँ पे हिमालय पर्वत आ गया है। हिमालय पर्वत के नीचे पता ही होगा कि तेथिस सागर नामक एक सागर हुआ करता था। अब जो उत्तर प्रदेश के होंगे उन्हें पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य कितना बड़ा है। तो इसका पूरा जो भारत के राज्य हैं 28 राज्य, उसमें 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और इसके साथ साथ एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी इसका सीमा लगता है। तो टोटल 9 राज्य हो गए। तो 9 राज्य में देखिए ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के साथ देखिए हम लोग मैप से ही देखेंगे तो बिहार हो गया, बिहार के बाद झारखंड के साथ भी सीमा लग रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये यहाँ पे हो गया दिल्ली, तो दिल्ली के साथ भी, समझे। तो टोटल 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश के से दिल्ली की सीमा लगती है। तो देखिए जब तक मैप नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। जैसे इसमें कहीं कुछ बोल दिया, ये जो है उत्तर प्रदेश में ना चित्रकूट एक ऐसा जिला है जिसका सीमा जो है, ये देखिए ये चित्रकूट है, तो इसका सीमा जो है से 3 राज्यों के साथ मिलता है और बहुत खदान से सम्मानित जिला है। अब हम लोग नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य देखेंगे। तो ये देखिए ये नेपाल हो गया, नेपाल है, तो इसका जो है सो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर लगेगा, यूपी के साथ भी बॉर्डर लग रहा है, बिहार के साथ भी लग रहा है, और ये है पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। तो 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा लगती है। बांग्लादेश वाला हम लोग शुरू में ही बता चुके हैं। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य लगते हैं, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर। अब तो मान लीजिए किसे 3 ही हो गए, एक तो या 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जेके यानी जम्मू कश्मीर। सिक्किम के साथ सीमा जो है से नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों की लगती है। ये यहाँ पे बहुत मतलब बढ़िया जगह पे, ऐसा जगह पे सिक्किम बसा हुआ है कि इससे 3 देशों का सीमा लगता है। तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया और ये इधर चाइना हो गया।
पहले ही बताए थे कि इसे 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। अब ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। देखिए मैप नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि मैप खोलिए और अच्छे से देखिए। और यहाँ पे भी मैं जितना अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो फिर उम्मीद है कि इमेज आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा और बाद में कभी आप लोग नहीं भूल पाइएगा। अब हम लोग भारत के जो जलीय सीमा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा गुजरात जो है, देखिए किस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से है, तो इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है समुद्र के साथ लगता है, लगभग 1663 किलोमीटर है। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका भी सीमा लगता है सबसे ज़्यादा गुजरात, तो उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। भारत के कुल 9 राज्य जो हैं उस समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब समुद्र उनके राज्य में मिलता है। तो देखिए ये हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और इसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया। संकोश नदी जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यहाँ पे संकोश नदी है, यहाँ से आती है, तो इस तरीके से यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, समझे। तो ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इधर ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम नीचे हो गया, दोनों के बीच में सीमा साझा करती है। देखिए ये जो है से लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में मिलेगा आपको, सब जगह मिलेगा भी नहीं, यूएनओ में इसका खास तौर से चर्चा किया गया था, समझे। तो ये जो है से खासी जनजाति मेघालय की जो है, वो लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर देते हैं। इससे जलधारा के, मान लीजिए कि बीचवा में नदी सब बह रहा है ना, तो इसके ऊपर में क्या करते हैं कि जड़वा में जड़वा बांध देते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है कि पेड़ अपने आप में अटैच हो जाता है। तो अटैच होने के बाद इस तरीके से पूरा घना हो जाता है, इतना घना कि इस पे आदमी जो है से, जब नदी में पानी रहेगा तो ऊपर ऊपर आदमी आराम से जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लिविंग रूट है, यानी इसमें सब में अभी जो है से जीवित जड़ है, ऐसा नहीं है कि से मर गया मतलब खराब हो गया या कुछ भी, हमेशा बढ़ते रहता है और घनिष्ठ होते रहता है। और इसे स्थानीय भाषा में जिन किंग ईरो कहते हैं। वहाँ का थोड़ा सा खासी जनजाति जो है उनका अलग ही लैंग्वेज है, तो इसे स्थानीय भाषा में जिन किंग ईरो कहते हैं। चलिए अब जो है से सिर्फ एक चीज़ बच गया, वो है भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत में दर्रे आखिर क्या होता है, तो दर्रे मान लिए कि जैसे देखिए कोई पर्वत है, पर्वत मान लिए कि ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इस तरीके से तो है। तो अगर मान लिए कि ये कोई देश है या कोई राज्य है, तो इधर से अब इधर आना है, ठीक है। तो इधर से आप मान लिए कि से कोई पर्वत है दूगो, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से। तो अगर यहाँ से हम लोग रास्ता अगर मिलता है, आराम से आ सकते हैं, तो इसे ही दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो दर्रा, सबसे ज़्यादा दर्रा जो पाया जाता है वो है जम्मू कश्मीर में, जहाँ ज़्यादा पहाड़ उहाड़ होगा तो वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो इधर देखिए पूरा तो ये देखिए काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है से भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, समझे। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये लगभग 5654 मीटर पर स्थित है, समझे। यही देखिए बुर्जिल दर्रा जो है, ये बुर्जिल दर्रा आपको दिख रहा होगा। तो बुर्जिल दर्रा जो है, इससे हम लोग आराम से पाकिस्तान में जा सकते हैं। श्रीनगर से गिलगिट स्थान को या गिलगिट को जोड़ता है। वहीं जो जिला श्रेणी जो है इसी में स्थित है। इससे श्रीनगर और लेह का जो मार्ग जो गुजरता है ये दोनों में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये वाला, तो ये जो है सो कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। वही बनिहाल दर्रा जो है ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो बनिहाल दर्रा जो है से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग है। और जवाहर सुरंग जो है, जो भारत का सबसे बड़ी सुरंग हुआ करती थी या भी है, तो ये जो है से बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, समझे। जो जिला जो है से मतलब कश्मीर से पाकिस्तान जाने का रास्ता है, आगे हम लोग देखिए तो ये है माना नीति लेपुलेख। ये सब तीनों जो है सो उत्तराखंड में है। ये हमेशा एग्जाम में आता है कि माना नीति और लेपुलेख क्या है।
तो ये तीनों जो है से इम्पोर्टेंट है, ये उत्तराखंड में है। वहीं नथुला दर्रा और जलियापला दर्रा जो है सिक्किम में है। नथुला दर्रा पे जो है चाइना कब्जा करना चाहता था, लेकिन 1967 ईस्वी में गोलीबारी भी यहाँ पे नथुला दर्रा पे हुआ था। यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने चीनियों को रोक के रखा था 1967 में। इसमें लगभग तौर तरीके से भारत विजयी रहा था। तो नथुला दर्रा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। जलियापला दर्रा भी सिक्किम में ही है, दोनों आसपास ही है, जिससे चीन से भारत में आया जा सकता है या भारत से चीन में जाया जाता है। वहीं बोमडिल्ला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये दोनों जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे भारत अपना हमेशा कुछ न कुछ व्यापार के लिए बातचीत चलता है। यांग्याप दर्रा से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यांग्याप दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़िए, तो दिफू दर्रा जो है इधर यहाँ पे है, तो इससे आप चीन में भी जा सकते हैं, म्यांमार में भी जा सकते हैं। तुजू दर्रा तो मणिपुर और म्यांमार के बीच में ये है। इसके अलावा जो थाल घाट और भोर घाट जो दर्रा है, ये मान लिए कि दर्रा इसलिए बोला जाता है कि ये तो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ से आने का, और जैसा कि अगर मान लिए कि राज्यों के बीच में भी रहेगा तो उससे भी इधर उधर आया जा सकता है। तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा जो दोनों जो है ये महाराष्ट्र में है, थाल घाट और भोर घाट। अब पाल घाट और सेनकोडा दर्रा जो है ये केरल में स्थित है। तो ये सब हमेशा एग्जाम में आते रहता है, और इसे एक बार आप मैप में देख लीजिए, दूसरी बार में इसे पूरा रट जाइए, और रटने में ही फ़ायदा है। जैसे मान लिए कि एग्जाम में आ गया कि नथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम बता दीजिएगा। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। बाड़ा लाचा और सिपकिला, रोहतांग, ये सब जो है से हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से आप मैप खोल के रखिएगा, तो कुछ कुछ चीज़ तो आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को रटना भी पड़ेगा। इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको बढ़िया लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी भेज दीजिए, ताकि उनको ज्योग्राफी आसान लगने लगे। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। धन्यवाद।